शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी परीक्षा अक्टूबर 2025 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। जो प्रवक्ता चयन परीक्षा सन 2000 का है, हम जितने अभी तक पेपर हुए हैं सभी पेपर को इस वीडियो के माध्यम से लाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना है और पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला के परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है, यानी इनकी निराला जी की परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग जो है यह दर्शन प्रधान रचना है। निराला की अन्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मित, तुलसीदास, आराधना, गीत कुंज, अपरा, जूही की कली इत्यादि। ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो इत्यादि। पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की है, यानी पंचवटी प्रसंग जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और पंचवटी अगर केवल आए तो वो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। दोनों में अंतर है, इनका केवल मैथिली शरण गुप्त की रचना का नाम केवल पंचवटी है और पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी है तथा केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना रामचंद्रिका है। इसमें जितने कवि हैं सभी कवियों की रचनाओं के का चर्चा इसमें इस डिटेल में दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? तो बाधो न नाव ठाव इसके लेखक जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो सुजान चरित के रचयिता हैं सूदन और सूदन चरित के रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन है। सुजान चरित मुख्यतः कथानक काव्य, यानी सुजान चरित के लेखक कौन है? तो सूदन। और यह कैसा काव्य है? ये कथानक काव्य है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंध, यानी सुजान नाम से दो रचनाएं हैं। सुजान चरित सूदन की रचना है और सुजान हित प्रबंध ये केशव दास की रचना है, घनानंद की रचना है। सुजान हित प्रबंध प्रीति प्रवास, कृपाकांड, यमुना यश, प्रकीर्ण, छंद, सुजान सागर, रसिक केलीवल्ली आदि हैं। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं विरहवारिश, इश्कनामा, मतिराम की प्रमुख रचनाएं हैं ललित लराम और मतिराम, सतसई, रसराज, अलंकार पंचशिका, वित्त कौमुदी। ये सब जितनी रचनाएं दी हुई हैं, जितने लेखक का नाम है, सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रचनाएं याद होनी चाहिए आगामी आने वाले एग्जामों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छ्वास आनंद है, यह कथन किसका है? तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन है? तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपू के दो भेद कौन है? तो चंपू के दो भेद हैं विरुद्ध और करम्भक। ये विरुद्ध और करम्भक ये दोनों रचनाएं चंपू के भेद हैं। तो चंपू के दो भेद हैं विरुद्ध और करम्भक। गद्य तथा पद्य दोनों के मिश्रित काव्य रूप चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया है कि इसमें राज स्तुति की जाती है। साथ ही उन्होंने इस काव्य के एक नवीन भेद करम्भक का भी उल्लेख किया है जो विविधा भाषा में लिखा जाता है। यानी एक क्वेश्चन और बनता है कि ये
किसने मतलब गद्य तथा पद्य दोनों को मिश्रित काव्य के रूप में चंपू को विश्वनाथ ने क्या कहा है, विरुद्ध कहा है। और बताया है कि इसमें क्या है, इसमें राजस्तुति की जाती है। क्या की जाती है, राजा की स्तुति, राजा की आरती की जाती है। साथ ही उन्होंने इस काव्य को एक नवीन भेद दिया जो क्रमभग का उल्लेख है, जो विविध भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की अधिकता ओज कहलाती है। ये किसका कथन है, तो यह वामन का कथन है। समाज की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्वास भूयश्वतम, यह वामन का कथन है। ओज और कांति से विभूषित गौड़ी रीति होती है। इसमें माधुर्य और सकुमार का अभाव होता है। समासों का बाहुल्य होता है और पदावली कठोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशिका क्या है। कशिका पाणिनि की अष्टाध्यायी की एक टीका है। कशिका पाणिनि की अष्टाध्यायी की एक टीका है। जयदित तथा वामन द्वारा लिखी टीका कशिका सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कशिका वामन और जयदित की लिखी टीका है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अष्टाध्यायी की बात 8 अध्याय हैं, नाम से ही इस वजह से अष्टाध्यायी माने 8 अध्याय वाला, जिसमें प्रथम 5 जयादित्य विरचित तथा शेष 3 वामन द्वारा विरचित। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये 8 भाग में है, किसके द्वारा कौन कौन से भाग रचित है। तो इसमें 5 हैं जो है जयादित्य द्वारा रचित है और शेष 3 वामन द्वारा लिखे गए हैं। कशिका में पाणिनि को सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ सुबोध को समझा गया है। जितेंद्र बुद्धि ने उपयुक्त कशिका पर एक टीका लिखी है। कशिका न्याय या कशिका विवरण पंजिका भर्तृहरि ने महाभाष्य की एक टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लाल शुक्र के उपन्यास राग दरबारी का रंग, इसमें ये मिटा हुआ है और इसमें उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी। ये रंगनाथ है, मतलब से श्री लाल राग दरबारी कौन सी विधा है, ये भी पूछ सकता है कि राग दरबारी किसकी रचना है। तो राग दरबारी श्री लाल शुक्र की रचना है। कौन सी विधा है, तो यह एक उपन्यास है। इसमें रंगनाथ की वापसी शीर्षक के नाट्यांतर किसने किया है, तो इसको गिरीश रस्तोगी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिका किसका भेद है, तो चूलिका प्राकृतिक का भेद है। व्याकरण धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया गया है। व्याकरण ने प्राकृतों के अंतर्गत महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैजासी, चूलिका, चंडाली, ढक्की, शाबरी, अपभ्रंश आदि के अनेक विभाषाओं की गणना की है। भारत ने नाट्यशास्त्र में मांगा कि अवनिजा, प्राच्या, सौरसेनी, अर्धमागधी, बहलिका और दक्षिणायन नाम से प्राकृत गिनाई है। फिर मुद्रा राक्षस तिलचट्टा में तिलचट्टा किसका प्रतीक है, तो ये मुद्रा राक्षस में तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसको सब लोग ध्यान से देखिएगा। तो मुद्रा राक्षस तिलचट्टा किसका प्रतीक है, तो तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है। इसमें फिर किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन किया गया है, तो इसमें कोलयमाला कथा में कलचुरी राजवंश की किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक में वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो संत साहित्य में बंकनाली का पर्याय वक्रनाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की इस कविता में नहीं है, तो अंधेरे में नहीं है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है, तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त ब्रह्मांध्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार के अभेद माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार और अलंकार के अभेद माना है। शुक्ल जी का वर्णन विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक रूपण
आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार लगाना है। कुवलय, उक्ति, राउल, केतिलक, यानी पहला है कुवलय माला, दूसरा है उक्ति प्रकरण, तीसरा है राउल वेद, चौथा है कीर्ति लता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ये अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। छायावाद में वक्रता का वैभव है, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। यानी छायावाद क्या है? छायावाद में वक्रता का वैभव है, प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रसाद की रचनाओं में आशु एवं कामायनी इनके ज्वलंत उदाहरण है। यानी प्रसाद की रचना में कामायनी और आशु इसके एक ज्वलंत उदाहरण है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्रधार, प्रेम पथिक, करुणालय, जयशंकर प्रसाद निराला की और महादेवी वर्मा की इन सब की और प्रेमचंद की इन सब की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इनकी किसी रचनाओं का जिक्र किए हिंदी का पेपर पूरा ही नहीं हो पाता है। इसलिए इन लोगों को इन जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाएं याद करना सभी हिंदी साहित्य के अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं को एक लय के माध्यम से जानेंगे। चित्राधार, प्रेम प्रतीक, करुणालय, महाराणा का महत्व, मतलब चित्राधार, चित्र का आधार प्रेम प्रतीक में, यानी चित्र का आधार प्रेम पथिक पे था। करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम झरना आंसू, कानन कुसुम झरना आंसू, लहर कामायनी उर्वशी, कानन कुसुम झरना आंसू, लहर कामायनी उर्वशी, वन मिलन प्रेम राज, अयोध्या गाथा उद्धार, शोकोच्छ्वास भभ्रुवाहन। चित्राधार यानी चित्र का आधार था प्रेम के रास्ते में करुणा थी, महाराणा के महत्व की करुणा थी। कानन कुसुम यानी कानों में फूल था। फिर आंसू के झरना था, झरना लहर सा उठ रहा था। कामायनी और उर्वशी वन में मिलने गई, यानी कामायनी और उर्वशी वन में मिलने गई प्रेम राज्य के लिए, प्रेम राज्य के लिए अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, भभ्रवाहन आदि। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। ब्रह्मज्ञान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। सिद्धों की साधना में शून्य पूरक तत्व है। ब्रह्मज्ञान में महासुख की वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस तरह विलीन, यानी शून्य में इस तरह से मिल जाता है जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है और नमक और पानी नमक में मिलकर पानी में मिलकर नमक का पता नहीं चल जाता, उसमें समाहित हो जाता। उसी प्रकार इस दशा को प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नग्न की भावना की गई है। सिद्ध साहित्य में शून्य समाधि का वर्णन उलटबासी में किया गया है। ये सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तत्सम है, व्याकरण से है। इसमें उबटन का तत्सम क्या होगा? तो ऊर्ध्वटन होगा, यानी उबटन का तत्सम ऊर्ध्वटन होगा। और धूसर का पर्याय क्या होगा? गर्धव, यानी ये गधा की पर्यायची है। गधा, खय, वैशाखनंद, रासर, बेसर, चक्रीवान, ये सब गधे की पर्यायवाची है। द्वार द्वार भटकना में उपयुक्त द्वित्व द्वार है। इसका अर्थ क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। इसमें गलत सुमेलित है। तो अंगूठे पर मारना का मतलब है कि परवाह न करना। कान काटना मतलब मात देना, छक्के छुड़ा देना। नजर आना यानी भेंट देना, उपहार देना। नज़र करना यानी मिलना, भेंट करना, मिलाप करना। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये इसका गलत है। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ओझा यानी उपाध्याय,
कपास का करपट दिया है, जबकि कपास का करपास होगा, करपट यानी कपड़े का है। फिर केला, केला का कदली है, पसीना का प्रश्विन्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी विलोम शब्द से है, व्याकरण का ही क्वेश्चन है। उद्योगी यानी अनुद्यम, औरस, जारस, उन्मत्त, विमुख, इसमें कौन सा दिया है सुमेलित है, तो औरस का जारस सुमेलित है। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना, मुहावरे में सही अर्थ हो जाना। अंगूठा चूमना का अर्थ है चापलूसी करना। जी भर आना का अर्थ होता है दुखी होना। नीचा दिखाने का अर्थ है अपमान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल तारा, ये रेखा चित्र है राम विजय मैनीपुरी का। लाल तारा रेखा चित्र है। रेखा चित्र अंग्रेजी को स्केच शब्द का पर्याय है, हिंदी में इसे चित्र भी कहते हैं। जो चित्र रेखाओं द्वारा खींचे जाते हैं वे रेखा चित्र कहलाते हैं। राम विजय मैनीपुरी ने यथार्थ के साथ कल्पना और भावुकता का समन्वय। लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं, गुलाब और मील के पत्थर शीर्षक कृतियों में उनके प्रमुख रेखा चित्र हैं। फिर बाजे पायलिया घुघरू, ये किसका है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की विस्तृत यात्रा। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की विस्तृत यात्रा शीर्षक किससे लिया गया है, तो ये चंडी प्रसाद से लिया गया है। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन युवराज चंडी की यात्रा से लिया गया है। यह एक प्रसाद खड्गविलास प्रेम बागीपुरा का द्वारा 1897 में किया गया रिपोर्टाज शैली में लिखे गए ग्रंथ में इतिवृत्त की प्रधानता अवश्य है। सूक्ष्म ब्यौरे आधुनिक रिपोर्टाज जैसे दिए गए हैं। शैली प्रभाव व्यंजना को ध्यान में क्रम कम है, पर महत्वपूर्ण तो उस काल के ढंग की वृत्ति की उपस्थिति की है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें कौन सा कथन सबसे योग्य है, तो इसमें राम है, यानी राम ने रावण को मारा। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। सभी कालक्रमों किस काल को किसने क्या कहा है, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन सभी पेपर में एक से ज़्यादा भी आते हैं, अगर नहीं आया ज़्यादा तो एक तो क्वेश्चन आता ही है। इसलिए सभी कालक्रमों को किस लेखक ने क्या क्या कहा है ये सबको याद होना अति आवश्यक है। श्री रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम दिया, जबकि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने मिश्र रीतिकाल को श्रृंगार काल कहना अधिक औचित्यपूर्ण माना है। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड में अलंकृत काल कहा तथा आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड को रीतिकाल कहा। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ठेठ हिंदी कथा अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा। इनका अधखिला फूल उपन्यास असफल प्रमुख कारण भाषा बिल्कुल उपन्यासित नहीं थी। प्रेमचंद के उपन्यासों की भाषा खूबी है कि चुनाव के साथ वाक्य योजना की दृष्टि से बोलचाल की भाषा कहा निराला जयशंकर प्रसाद की शैली का अनुकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, तो तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति का नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय श्री कृष्ण राम संप्रदाय से नहीं है, जबकि अन्य कृष्ण संप्रदाय से है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। हरदासी संप्रदाय सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास है। गौड़ी के चैतन्य महाप्रभु है। सतसई काव्य की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले काल कौन है, तो वियोगी हरि है। फिर सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्री वियोगी हर जी हैं। ब्रजभूमि ब्रजभाषा ब्रजपति में वे अनन्य उपासक हैं। वियोगी हरि जी ने वीर सतसई नामक एक बड़ा काव्य दोहों में लिखा, जिसमें भारत की प्रसिद्ध वीरों की प्रशस्तियाँ। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम शतक, प्रेम प्रतीक, प्रेमराज, चरखे की गूंज, चरखा, शोध, असहयोग वेड़ा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र में मुख्यतः तुलनीय है, तो साधारणीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की, तो विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने अर्धनारीश्वर नाम से रचनाएं की। और फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से कारक कितने हैं, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से
कारक 6 है। पांडव शब्द कैसा है? तो पांडव शब्द तन्हित्य है। और धनुर्बाण में किस तरह समास है? तो द्वंद्व है, धनुष और बाण। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? महादेवी वर्मा ने किया। महादेवी वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा कि छायावाद स्थूल के प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है तथा स्थूल रूप में स्वीकार करना उसके संभव न हुआ। उसने जीवन की इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र दिए गए क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं, जो आज की वस्तु है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के जीवन का उद्गीत है, अतः केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य का राग कहकर छायावाद का विरोध महादेवी वर्मा ने कहा है। ये इनका कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रयोगवाद के जन्मदात्री पत्रिका कौन है? तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका की प्रवर्तक कौन है? तो ये तार सप्तक के प्रवर्तक अंग्रेजी हैं। तो ये रहे 2000 के चयन बोर्ड के पीजीटी के पेपर।